लाहौरी जीरा इतना तेज़ी से बिकता है, एक तो ये 10 रुपये का मिलता, ऊपर से इसमें जो इसका जायका है, इसका जो स्वाद है, बहुत ही ज़्यादा मज़े का है। और लाहौरी जीरे ने कैसे कैसे कोका कोला को पीछे छोड़ा है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। क्योंकि लाहौरी जीरा जीरा जो है ट्रेंड में है भाई। आजकल बच्चा बूढ़ा जवान हर कोई लाहौरी जीरे को पीता है। मैं खुद ट्राई करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। स्वाद बहुत बेस्ट है इसका। तो लाहौरी जीरे ने बिना ऐड के बिना प्रमोशन के इतनी तेज़ी से इतना बड़ा कारोबार खड़ा किया है, लगभग 800 करोड़ का। तो आइए इस वीडियो के अंदर जानते हैं कि मुकेश अंबानी की कोका कोला कंपनी और लाहौरी जीरे में इतनी तेज़ी से कंपटीशन कैसे बढ़ा। एक 10 रुपए की बोतल, कोई बड़ा बजट नहीं, कोई सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट नहीं, मात्र 10 रुपये कोई की बोतल आईपीएल में। ऐड नहीं। और फिर भी कोका कोला और पेप्सी के किंगडम में घुसकर एक छोटे से इंडियन ब्रांड ने 800 करोड़ रुपए की कंपनी खड़ी कर दी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस ब्रांड का नाम है लाहौरी जीरा। और जब लोगों ने पहली बार ये नाम सुना तो एक सवाल सबके मन में आया, क्या ये पाकिस्तान से आया हुआ ब्रांड है? आज हम यही जानेंगे, और साथ में ये भी कि 10 रुपए में प्रॉफिट कैसे निकलता है, कोका कोला ने इसे खत्म क्यों नहीं किया, और क्या ये ब्रांड सच में लंबी रेस का घोड़ा है। इंडिया की कोल्ड ड्रिंक मार्केट को समझना हो तो एक काम करो, किसी भी दुकान पर जाओ और देखो, कोका कोला, थम्स अप, स्प्राइट, पेप्सी, फैंटा, अलग अलग ब्रांड्स लगते हैं ना, लेकिन इनमें से हर एक या तो कोका कोला का है या पेप्सी का। पिछले 3 दशकों से इन दो कंपनीज ने मिलकर इंडिया की पूरी कोल्ड ड्रिंक मार्केट पर ताला लगा रखा है। जो भी देसी ब्रांड उठा, उन्होंने या तो उसे खरीद लिया या बर्बाद कर दिया। थम्स अप खरीद लिया, लिम्का खरीद लिया, गोल्ड स्पॉट खत्म। और ऊपर से गवर्नमेंट ने कोल्ड ड्रिंक्स पर लगभग 40% जीएसटी लगा रखी है, यानी प्रॉफिट इसीलिए महंगे निकालना होता है वैसे भाई। भी आसान नहीं। इस मार्केट में एक नई कंपनी का सरवाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता था, लेकिन 2017 में एक बंदे ने यही करने की ठानी। सौरभ मुंजाल, एमबीए डिग्री, सिंगापुर में अच्छी जॉब, बढ़िया सैलरी, और एक दिन घर आकर बोले मैं कोल्ड ड्रिंक बेचूंगा। घर वाले शॉक में थे, और ऑनेस्टली तो भाई कोई भी होता। सौरभ की लेकिन कंपनी सौरभ है। इमोशनल नहीं थे, उनके पास एक क्लियर ऑब्जर्वेशन था। उन्होंने नोटिस किया कि कोका कोला और पेप्सी हमेशा अपने ही फ्लेवर्स पर टिके रहे, कोला, ऑरेंज, लेमन। लेकिन इंडिया के ट्रेडिशनल ड्रिंक्स जलजीरा, शिकंजी, आम पन्ना, काला खट्टा, इन पर किसी बड़ी कंपनी का ध्यान नहीं था। चाइना में लोकल फ्लेवर्स ज़्यादा बिकते हैं, जापान अपना ट्रेडिशनल टेस्ट नहीं छोड़ता, कोरिया भी यही करता है। लेकिन इंडिया में, जहां हर 150 किलोमीटर पर भाषा और खाना बदल जाता है, एक चीज़ हर जगह सेम है, चटपटा टेस्ट। और वो टेस्ट लोग ले रहे थे ठेले पर खुले गिलास में अनहाइजीनिक तरीके से। तो सोचो, अगर वही टेस्ट किसी साफ सील्ड बोतल में मिले तो क्या होगा। यही था सौरभ का आइडिया। और 2017 में उन्होंने अपने दो कजन्स सौरभ भूटना और निखिल डोडा के साथ मिलकर आर्शियन फूड्स शुरू किया। पहला प्रोडक्ट जीरा मसाला सोडा, नाम रखा लाहौरी जीरा। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि 10 रुपए सुनने में बहुत छोटा लगता है। तो समझते हैं, दस एक रुपये बोतल में बिकती कमाई है भाई। 10 रुपए में। इसमें से सबसे पहले जाती है जीएसटी, करीब 4 रुपए। बचे 6 रुपए, उसमें से रिटेलर लेता है 2 रुपए, डिस्ट्रीब्यूटर 80 पैसे, सुपर स्टॉकिस्ट 20 पैसे। अब कंपनी के पास बचे करीब 3 रुपए, और इसी 3 रुपए में से निकालना है बोतल, लेबल, जीरा, मसाले, गैस, बिजली, ट्रांसपोर्ट। इम्पॉसिबल लगता है ना? लेकिन लाहौरी जीरा शुरुआत से ही प्रॉफिट में है, और लगभग 15% मार्जिन मेंटेन करती है। कैसे? 3 रीजंस। पहला, खुद की मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन आउटसोर्स नहीं किया, कॉस्ट पर पूरा कंट्रोल। दूसरा, प्लांट्स उन्हीं एरियाज के पास लगाए जहां डिमांड ज्यादा थी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट मिनिमम। तीसरा, एडवांस पेमेंट मॉडल, पैसा कहीं फंसा नहीं, कैश फ्लो हमेशा क्लीन। और जब जीएसटी बढ़ी, उन्होंने प्राइस नहीं बढ़ाया, बोतल 200 मिलीलीटर से 160 मिलीलीटर कर दी। 10 रुपए वाला स्वीट स्पॉट बरकरार रहा। अब यहाँ एक डिसीजन था ये जो चीज़ बहुत वैसे बेहतर है काउंटर भाई, बहुत इंट्यूटिव लगता है। चालाकी का मामला जैसे ही बिजनेस कोई में। ब्रांड पॉपुलर होता है, नए रेट मत फ्लेवर्स बढ़ाओ, लॉन्च होने लगते हैं। प्राइस कम, ये मतलब एफएमसीजी की जो पुरानी सामान है उसको प्लेबुक कम है। कर दो। लाहौरी जीरा ने ये नहीं किया। शुरुआत में सिर्फ एक प्रोडक्ट, सिर्फ एक फ्लेवर, सिर्फ एक फोकस। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा फ्लेवर्स, उतना कंफ्यूजन, उतनी इनकंसिस्टेंसी, उतनी मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्सिटी। एक ही प्रोडक्ट बनाओ तो टेस्ट हर बार सेम रहता है, रिटेलर को एक ही नाम याद रखना है, और कस्टमर के दिमाग में एक ही इक्वेशन बैठती है, जीरा ड्रिंक बराबर लाहौरी जीरा। एक बात हमेशा याद रखो, बेवरेज बिजनेस में प्रोडक्ट नहीं, अवेलेबिलिटी जीतती है। आपको कभी साफ पानी ना मिले, लेकिन थम्स अप हर गांव में मिल जाएगा। यही है डिस्ट्रीब्यूशन की ताकत। लाहौरी जीरा ने यहाँ भी एक अलग रास्ता चुना।
बड़े शहरों की बजाय उन्होंने छोटे शहरों और कस्बों को टारगेट किया, क्योंकि इंडिया की 70% आबादी वही रहती है और 10 रुपए उनके लिए अफोर्डेबल है। स्ट्रेटेजी थी, एक डिस्ट्रिक्ट को पूरी तरह सैचुरेट करो, हर किराना, हर ढाबा, हर बस स्टैंड। लेकिन न्यू ब्रांड को डिस्ट्रीब्यूटर मिलता कैसे? फाउंडर्स खुद निकले, दुकान दुकान गए, सैंपल दिए, रिटेलर को टेस्ट कराया। जब छोटे ऑर्डर्स आने लगे तब डिस्ट्रीब्यूटर को प्रूफ दिखाया कि डिमांड पहले से है। नो रिटर्न पॉलिसी रखी, बिका हुआ माल वापस नहीं। ये टैबू था एफएमसीजी में, लेकिन जब प्रोडक्ट फास्ट मूविंग हो तो ये पॉसिबल होता है। रिजल्ट, कैश कभी नहीं फंसा और डिस्ट्रीब्यूशन एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक फैलता गया। जैसे ही सक्सेस दिखी, मार्केट में 70+ कॉपी कैट ब्रांड्स आ गए। सेम बॉटल, सेम फ्लेवर, सेम 10 रुपए। बड़ी एफएमसीजी कंपनीज ने भी अपना जीरा सोडा लॉन्च किया। तो क्या लाहौरी जीरा खत्म हो जाएगा? नहीं। और इसके दो रीजंस हैं। पहला, टेस्ट कॉपी करना आसान नहीं, इंग्रेडिएंट्स देखना इजी है, लेकिन एग्जैक्ट बैलेंस और फील रेप्लिकेट करना बहुत मुश्किल है। आज तक कोई कोक का जी, टेस्ट कॉपी नहीं कर सका। कोका दूसरा, कोला का टेस्ट बड़ी भाई कंपनीज के नहीं हो लिए पाया 10 रुपए चेंज। की कैटेगरी में उतरना उनकी खुद की ब्रांड इमेज के लिए रिस्क है। उल्टा, जितने कॉम्पिटिटर्स आए उतनी कैटेगरी और पॉपुलर हुई, और कैटेगरी के साथ लाहौरी जीरा और बड़ा हुआ। इंडिया में एक आदमी साल में एवरेज सिर्फ 7 से 8 लीटर कोल्ड ड्रिंक पीता है। अमेरिका में ये 100 लीटर है, वर्ल्ड एवरेज 45 लीटर। यानी इंडिया की कोल्ड ड्रिंक मार्केट अभी सिर्फ शुरू हुई है। FY 2025 में लाहौरी जीरा का रेवेन्यू 500 करोड़ रुपए क्रॉस कर गया। इस साल टारगेट है 800 करोड़ रुपए। पीक सीजन में एक दिन में 50 लाख बोतलें बिकती हैं। 5 लाख प्लस रिटेल आउटलेट्स पर यह ब्रांड पहुंच चुका है। 18 स्टेट्स में प्रेजेंस है। अब नींबू, शिकंजी, कच्चा आम के फ्लेवर्स भी आ चुके हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एक्सपेंशन शुरू हो रही है। लाहौरी जीरा की कहानी सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक की कहानी नहीं है, ये उस बंदे की कहानी है जिसने एक ऐसे मार्केट में घुसने की हिम्मत की जहां दो जायंट्स पिछले 30 सालों से राज कर रहे थे। ठेले पर बिकने वाला जलजीरा एक 10 रुपए की बोतल में, और आज वो बोतल 800 करोड़ रुपए की कंपनी है। 800 करोड़ रुपए का बिजनेस मात्र 10 रुपए की एक छोटी सी बोतल से। एक न्यू आइडिया, न्यू काम, अपने बलबूते पर, अपने दम पर। तो भाई सोच से ही समय बदलता है और सोच से ही घर का रुख बदलता है। तो आई थिंक ये बिजनेस तो था ही, लेकिन हमारे तुम्हारे लिए और जो बेरोज़गार हैं सबके लिए एक मोटिवेशन भी था कि अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हो सकता है। इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, पॉसिबल बस मेहनत, लगन होनी चाहिए। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।